डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, राष्ट्रहित के मुद्दों को राजनीति से अलग रखने के उपदेश देने वाले राजनेता ही इसे नहीं अपनाते। स्टॉप। बात किसी राजनीतिक दल या नेता की नहीं, समूची राजनीतिक बिरादरी की है। स्टॉप। ताज़ा मामला गलवान घाटी का है। स्टॉप। गलवान घाटी में भारतीय सीमा में चीनी झंडा फहराने का वीडियो सामने आया नहीं कि फिर शुरू हो गई ओछी राजनीति। स्टॉप। राहुल गांधी समेत कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। स्टॉप। वह भी तथ्यों की जांच पड़ताल किए बिना। स्टॉप। राहुल ने तो सीधे प्रधानमंत्री को ही निशाने पर ले लिया। स्टॉप। बाद में साफ हुआ कि चीन ने नए साल पर अपने ही इलाके में अपना झंडा फहराया था। स्टॉप। अपनी सीमा में अपना झंडा फहराने का अधिकार सबका है। स्टॉप। इसे लेकर राजनीति करने से क्या तो देश का भला हो सकता है और क्या ही विपक्षी दलों का। स्टॉप। देश पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक समेत अनेक मौक़ों पर इस तरह सरकार को घेरने की विपक्ष की कोशिशों का साक्षी बन चुका है। स्टॉप। सवाल उठता है कि सरकार को घेरने के लिए क्या विपक्ष के पास दूसरे मुद्दे नहीं हैं? क्वेश्चन मार्क। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरे तो उसे समर्थन मिल सकता है। स्टॉप। लेकिन हालात सबके सामने हैं। स्टॉप। सबने देखा कि ऐसा करने की विपक्ष की ओर से कितनी बार गंभीर कोशिशें की गई। स्टॉप। संसद का पूरा सत्र हमेशा की तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। स्टॉप। ट्विटर पर सरकार को घेरने वाले विपक्षी नेताओं के पास सरकार को संसद में घेरने का अच्छा मौका था जो उन्होंने गंवा दिया। स्टॉप। पिछले कुछ सालों से देश हित के मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच होने वाले बेवजह के टकराव से बचा जा सकता है और बचा जाना भी चाहिए। स्टॉप। राहुल या उन जैसे दूसरे नेता अगर चीनी झंडे को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं तो क्या दूसरे विपक्षी दलों की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए? स्टॉप। राजनीतिक दलों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि देश उनसे पहले है। स्टॉप। देश भाजपा वालों का भी उतना ही है, जितना कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वालों का है। स्टॉप। राजनीतिक फायदे के लिए पहले विपक्ष सरकार को यों कठघरे में खड़ा नहीं करता था। स्टॉप। राजनीतिक दलों में जिम्मेदारी का भाव क्षीण होता जा रहा है। स्टॉप। ये चिंता की बात है। स्टॉप। देश और सेना से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों की ओर से सोच समझकर ही बयानबाजी की जाए तो अच्छा रहे। स्टॉप। आज के हालात में ऐसा होना मुश्किल जरूर लगता है लेकिन प्रयास किए जाएं तो यह असंभव नहीं। स्टॉप। पैरा। एक चुनौतीपूर्ण वर्ष खत्म हो गया है लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2022 केवल अवसरों से भरा होगा। स्टॉप। ऐसे वक्त जब अमेरिका और चीन उग्र रूप से सुपर पावर बनने की होड़ में थे, 2021 में कई नई संस्थाओं और नवाचारों ने आकार लिया। स्टॉप। जो बाइडेन प्रशासन द्वारा लोकतंत्र पर आयोजित शिखर सम्मेलन अमेरिका की गठबंधन प्रणाली को पुनर्जीवित करने से मेल खाता था, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। स्टॉप। इन प्रयासों का उद्देश्य चीन की
सैन्य और आर्थिक ताकत का प्रतिकार करना था। स्टॉप। चीन घोषणा कर रहा है कि उसे क्षेत्रीय विवादों को अपने पक्ष में निपटाने के लिए बल प्रयोग करने से कोई गुरेज नहीं है। स्टॉप। चीन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ और अपने हितों के चलते भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान अमेरिका के साथ आ गए हैं। स्टॉप। लद्दाख में चीन की आक्रामकता और क्षेत्रीय यथास्थिति बहाल करने से उसके लगातार इनकार ने भारत को अपना फोकस अमेरिका की तरफ करने के लिए उकसाया है। स्टॉप। क्वाड की मूल भावना इसका प्रमाण है। स्टॉप। अमेरिका के साथ सत्ता संघर्ष गहराने के साथ ही चीन भारत को दक्षिण एशिया में ही रोके रखने में व्यस्त है, ताकि भारत के उत्थान में व्यवधान हो। स्टॉप। उत्तरी सीमा पर चीन की आक्रामकता भारत के खिलाफ उसकी रणनीति का परिचायक है। स्टॉप। उसकी ये कोशिशें 2021 में श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और नेपाल में भी जारी रहीं। स्टॉप। पाकिस्तान के साथ चीन की निकटता में भी इजाफा हुआ है। स्टॉप। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने से इस संभावना को मजबूती मिलती है कि आतंकवाद बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की विदेश नीति भारत के खिलाफ है। स्टॉप। गत वर्ष भारत की विदेश नीति में नया आक्रोश देखने को मिला, जिसने लक्ष्य को ज़्यादा वास्तविकता प्रदान की। स्टॉप। भारत ने पहले ही तालिबान से बातचीत की और अफगानियों को 50,000 टन गेहूं भी भेजा जा चुका है। स्टॉप। नेपाल के साथ भी नया बदलाव है। स्टॉप। बांग्लादेश के साथ रिश्ते फिर मजबूत हुए हैं। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर मुक्ति योद्धाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के बलिदान को नमन किया है। स्टॉप। अमेरिका चीन शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत रूस के रिश्तों में भी अप्रत्याशित सुधार दिखा। स्टॉप। भारत ने जापान, यूरोपीय संघ, इजरायल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर के साथ सहयोग बढ़ाने में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। स्टॉप। वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्टॉप। बाहरी मोर्चे पर मिले जुले रिकॉर्ड के बावजूद वर्ष 2021 में घरेलू राजनीति में द्वेषपूर्ण चेहरा दिखा। स्टॉप। आंतरिक विभेद बढ़ रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ है। स्टॉप। वैचारिक उद्देश्यों के लिए ध्रुवीकरण उनमें से एक है। स्टॉप। हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय धर्म संसद पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दोनों ने सवाल उठाए हैं। स्टॉप। भारत अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों को अलग नहीं कर सकता है। स्टॉप। इससे तो सांप्रदायिक विभाजन को ही बढ़ावा मिलेगा। स्टॉप। सत्ता के अति केंद्रीकरण, पूरे देश में विपक्षी दलों के सिमट जाने और अधिकांश संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर सवाल उठने से भारत की आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने की क्षमता गंभीर रूप से कमतर हुई है। स्टॉप। हमारे राजनीतिक वर्ग को अपने भीतर के दुश्मनों को पहचानना चाहिए। स्टॉप। अब वक्त आ गया है कि भारत इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से बहस करे और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की अनुमति न दी जाए। स्टॉप। इस संदर्भ में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, जिसकी अत्यधिक जरूरत है। स्टॉप। पैरा। पिछले कुछ समय से अर्थव्यवस्था को विकास की नई राह पर ले जाने के लिए प्रचलन में आया शब्द आत्मनिर्भर देश के साथ साथ एक आम व्यक्ति को भी आर्थिक विकास का एक नया सपना दिखा रहा है। स्टॉप। आज भारतीय
अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज दोनों अपने आर्थिक जीवन के उस मुकाम पर हैं, जहां पर विस्तार और संपन्नता के लिए एक नई सोच सहारे की जरूरत है। स्टॉप अर्थव्यवस्था का आर्थिक विस्तार दूरदर्शी और सशक्त नीतियां करती हैं, परंतु इसके लिए स्वच्छ लोकतंत्र और सक्षम सरकार आवश्यक है। स्टॉप व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता के लिए उसका आत्मचिंतन और आत्मविश्वास जरूरी है। संपूर्ण विराम।